नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आरएमएससी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था, वीडियो एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए मैं दोबारा से आया हूँ। क्वेश्चन सारे डिटेल में एक्सप्लेन होंगे, बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअल वैल्यू ये दी हुई है, प्रेडिक्टेड वैल्यू ये दी हुई है। अगर आप मेरी वो लाइव स्ट्रीम को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से उसे सुनेंगे, तो आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत बच्चों वाले लगने लगेंगे, लल्लू प्रॉब्लम्स लगेंगी। बस इसके एप्लीकेशन पार्ट अगर आप 2 क्वेश्चन में ही देख लोगे, आपको सारा एप्लीकेशन पार्ट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यूज ये दे रखी है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज ये दे रखी है, आरएमएससी निकालनी है। तो आरएमएससी का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको हैंडबुक में भी दिखाया था, ये कैपिटल एन लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा छोटा सा हो गया क्योंकि ये कैपिटल एन इसके इक्वल है। सबमिशन आई इज इक्वल टू वन, एन दिया हुआ है, क्या मैं कैपिटल एन है। ठीक है, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। ये सब क्वेश्चंस में फिर टेबल बनानी ज़रूरी पड़ती है। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस ये भी लिए हुए हैं जिसमें टेबल बनी भी रहती है, और इसमें मैं एक दो क्वेश्चन और मैं इसमें कुछ क्वेश्चन एक शायद से मैं लाइव अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इश्यूज कुछ कुछ आ रहे हैं। एक बार रीस्टार्ट के लिए डाल दिया तो फर्मवेयर अपडेट में चला जाएगा, तो रात भर ले लेगा। नोटिस आया मेरे को। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वैसा टाइप का लैपटॉप है ना, प्रोफेशनल बिल्ड स्केल, तो इसका कुछ और इंटीग्रेशन वगैरह शायद से कुछ है। तो मैंने इसको रीस्टार्ट के लिए डालना पड़ेगा थोड़ा बहुत मेरे को। आज वीडियो नहीं आ पाएगी, कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर में समझा दूं। ठीक है, तो वाई पी आई लिख लेंगे, वाई आई लिख लेंगे। प्रिडिक्शन माइनस एक्चुअल होती है, तो वाई पी आई हम प्रिडिक्शन ले लेते हैं, वाई आई हम लोग एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं। 2.2 ये हमने लिख दी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी है। एक्चुअल वैल्यूज हमने इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, यहाँ लिख दी है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.2 माइनस 1.8, 0.1 माइनस 1.9। माइनस प्लस का ध्यान रखना, गड़बड़ होती है, मुझे पता है ये स्क्वायर है, लेकिन भाई का टेबल बनाओगे मार्क्स कटते हैं, मेरे कट रखे हैं भाई। ठीक है, मार्क्स कटते हैं। ठीक है, टेबल बनाने में मुझे पता है कि आंसर यही आएगा और यही आएगा सारा, लेकिन स्टेप मार्किंग फॉलो करता है सीबीएसई शायद से। ऐसे तो मेरे को लग नहीं रहा कि बहुत घोटाला करते जा रहा है, बट करता है। आती है स्टेप मार्किंग वाली, तो इसमें ये सब प्रोसेस भी चेक होते हैं। माइनस प्लस का ध्यान रखना, और ये फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पे तब भी मैंने सीधी बनाई है, तो आपको स्केल का यूज़ करना है। टेबल बनाएंगे 6.9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। हम पुट करेंगे, वैल्यूज अब गिन लेना, 1 2 3 4 5 है। अगर तीनों ही कॉलम में अगर 5 वैल्यूज हो रही है, तो टोटल वैल्यूज हमारी, तो एन जो हमारी टर्म्स है वो हमें इन्हीं दोनों से पता लग जाएंगे कि एक में 5 है और एक में 6 तो नहीं है। दोनों में 5 है तो एन हो जाएगा 5। 6 तो नहीं होती है, दोनों में इक्वली वैल्यूज रहेंगी। प्रिडिक्टेड और एक्चुअल कभी भी मतलब उसके नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकते, इक्वली रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नॉट द वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जो 2.2 3.8 6.1 7.9 10.2 ऐसे करके हमारा रहेगा। ठीक है, और फिर वाई पी आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 6.9। तो 6.9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1.38। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में 5 कॉमन टर्म ही दिखेगी आपको। ठीक है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 3 हो गए बहुत ईजी हो जाएगा, 5 6 होगी तो थोड़ा टफ हो सकता है। 5 रहेगा तो ठीक है, मैंने 5 के हिसाब से सारा किया है, क्योंकि 5 में अगर इवन वगैरह भी आ जाते, ये सब हो जाता है तो दिक्कत होती है, तो मैंने इसीलिए किया ताकि इजीली हम कंसेप्ट को समझ सके। और 10 क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी दे रखा है, तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर ले। आई होप आपने कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअल वैल्यूज में दी हुई है 50 55 60 65 70, प्रिडिक्टेड वैल्यू ये दी हुई है। आरएमएससी निकालना है, वाई पी आई, और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 49 56 59 67 69, 50 55 60 65 70। ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, ये एक्चुअल वैल्यूज है। प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल कर लेंगे, नेगेटिव का ध्यान रखना। एंड देखो मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है कि 5 ही है। ठीक है, वाई पी आई जो माइनस वाई आएगा ध्यान रखना, 8 आएगा। 8/5 जैसे मैंने बोला 1.6, और इसका 1.24 करके रूट आ रहा है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है,
एन कैपिटल रहेगा। यहाँ पे पता नहीं किसने स्मॉल लिख दिया, मैं नहीं लिखा सॉरी। और सब में देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल एन थोड़ा सा लिखा क्योंकि वो उससे ज़्यादा नहीं लिख पा रहा था। थर्ड पे अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप नोट कर ले। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअल वैल्यूज हम लोग को दी हुई है 100, 200, 300, 400, 500। प्रिडिक्टेड वैल्यूज ये है, आरएमएससी निकालनी है, ठीक है। तो वही टेबल बनेगी, वैल्यूज हम डालेंगे और वाई पी आई माइनस वाई आई करेंगे, ठीक है। और इस बार क्योंकि हायर वैल्यूज ली है, ठीक है, तो मेरे को बताना अगर हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है और टेस्ट डेटा है वो हम लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम लोग कौन सा वैलिडेशन यूज़ करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इवैल्यूएशन या क्रॉस वैलिडेशन प्रोसीजर। मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आंसर देखना चाहूँगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपको इसका आंसर नहीं पता तो मेरी लाइव स्ट्रीम जाके देख लो, आपको ए टू जेड क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से करनी है। तो 1100 आ गई, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला सारे ही क्वेश्चन में दिया गया है और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यह आंसर आ गया 14.834, ठीक है। इस तरह से आंसर आया तो इस तरह से इवेल्युएट कर लेंगे। एक्चुअल वैल्यूज उसमें देखो, अब सारी नेगेटिव वैल्यूज दी हुई है तो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि आपको देखो एग्जाम में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो मैं आपको उस वक्त दे रहा हूँ क्वेश्चन नोट करने का। आई होप आपने कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको क्या आपको कॉमन लग रहा है, जैसे मैंने आपको बोला ही नेगेटिव वैल्यूज है, और यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही होगी, एक्चुअल वैल्यूज जो हैं वो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू से ज्यादा बड़ी, प्रिडिक्टेड वैल्यू से बड़ी हैं। और यहाँ पे क्योंकि सब नेगेटिव के हैं तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके वैल्यूज दी हुई है ना। और यहाँ पे -4.5, ये 4.5, 9.8, 14.5, 19.9, 24.5 है ना। तो ये माइनस जो है क्योंकि माइनस वाई आई है तो माइनस में ये सारे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो गए तो ये सारे प्लस के टर्म्स हो गए, तो फिर यही से आपको कैलकुलेशन का अंदाजा लगाना पड़ेगा। क्योंकि वैल्यूज मोटे मोटे भी, जैसे ये बड़ी वैल्यूज आ गई क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया, तो 0.75 आ गया, इसका स्क्वायर किया और इसको अंडर रूट वगैरह लेके 0.38 आंसर आ गया। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। ये आ गया रियल एस्टेट वाला क्वेश्चन, ठीक है। रियल एस्टेट वाला है, क्योंकि मैंने पीडीएफ पहले ही एक एक्सपोर्ट निकाल रखा है तो इसीलिए अभी एडिट नहीं कर सकता। $1000 लिखा हुआ है, तो आपको $1000 पे ध्यान नहीं देना, $1000 पे ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है कि आपको वैल्यूज कैसे पुट करनी है, ठीक है। जैसे वाई पी आई में आपने ये वैल्यूज पुट करी, वाई आई में आपने ये वैल्यूज पुट करी, ठीक है। कुछ वैल्यूज एक्चुअल की बड़ी होती है, कुछ वैल्यू एक्चुअल की छोटी होती है, तो अगर पॉजिटिव में सब रहता है तो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है, ये ध्यान रखना। अगर प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से छोटी होगी तो वाई पी आई माइनस वाई आई नेगेटिव आएगा। अगर एक्चुअल नहीं सॉरी एक्चुअल वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यू से बड़ी होगी, सब पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो वो नेगेटिव आएगा। मैं उल्टा बोल रहा था, सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी। और अगर प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बड़ी दे रखी तो पॉजिटिव आएगा ही, ऑब्वियस। यहाँ पे सब में देख सकते हैं आप, 3 टर्म्स नेगेटिव, 2 टर्म्स पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 300, 350 ऐसा करके दे रखा है। निकाल लेंगे 425 आ जाएगा, वन नहीं 1, 2, 3, 4, हाँ 425 आ जाएगा ये, ठीक है। 425 है ये, 425 लिख लिया अपॉन में 5, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करने तो नहीं है, ठीक है, 9.21 ही हम लोग का आएगा, तो ये 9210 हो जाएगा एक्चुअल प्रिडिक्टेड में। मतलब कितना वेरिएशन है, वो $9210 का है, ठीक है। $150,000 ये सबसे तो कम ही है, बहुत कम, लेकिन हाँ है एक कंसिडरेबल अमाउंट है। मतलब मान लीजिए 10 लाख रुपए का, मतलब 8 लाख, 8 लाख, 7.5 लाख रुपए के करीब, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बढ़ते हैं आगे। एक प्रिडिक्शन दी हुई है, तो ये तो भाई टीचर्स का फेवरेट, एक्चुअल स्कोर कितना है, प्रिडिक्टेड स्कोर्स कितने थे, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं। देखो एक्चुअल स्कोर्स तो देखो, ये देखो यहाँ पे ज्यादा भी हैं, देखो यहाँ पे ज्यादा भी हैं, देखो कुछ 2 बच्चों के कम रहे हैं, तो देखो यहाँ मतलब 3 बच्चों के कम रह गए, नहीं 3 बच्चों के ज्यादा हैं, 2 बच्चों के कम रह गए, जैसे मैं बोल रहा था। तो ये सब ना चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, विथ प्रैक्टिस आएगी। और आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया होगा। तो इस पे बढ़ते हैं।
ठीक है, वाई पी आई फिल कर लिया, वाई आई फिल कर लिया, वाई पी आई माइनस वाई आई कर दिया, वाई पी आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर कर दिया, और इस तरह से आ गया 14, और 14 का करके 1.67 आ गया आंसर। ओहो, 1.67 आ गया। ठीक है, अब ये आंसर आ चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कार ए आई प्रिडिक्ट्स स्पीड एट डिफरेंट टाइम्स, ऐसे दे रखा है। एक्चुअल स्पीड दे रखी है, प्रिडिक्टेड स्पीड दे रखी है, आर एम एस सी निकालना है। तो आर एम एस सी सॉल्व में सब क्वेश्चन में निकालने हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये आर एम एस सी, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, उसमें आप आर एम एस सी भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आप एम एस सी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। वाई प्रिडिक्टेड तो रहेगा ही, वाई एक्चुअल रहेगा। मी यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर में यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आएगा, वाई आई माइनस का वाई पी आई। ठीक है, ये हो जाएगा, वाई पी आई है, ये कुछ और नहीं है। और इसी चीज का जो है वाई आई माइनस वाई पी आई स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर मीन स्क्वायर एरर। और फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। मैं एमएससी का फॉर्मूला लिख देता हूँ इसमें, ताकि मेरे को याद रहे। अच्छा ही है कि मेरे को याद आ गया, अभी मैं इसी क्वेश्चन में समझा सकता हूँ। समीशन ऑफ कैपिटल एन आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। ठीक है, इसका होल स्क्वायर अपॉन में पूरे का एन। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म्स, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। एमएससी निकालना है और कुछ नहीं करना। इजी क्वेश्चन, इजी किल क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक है, और आरएमएससी इसकी निकालनी है, आरएमएससी अब एमएससी निकालनी है। मेरे को आंसर बता देना, मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ठीक है, और अभी हम कौन से पे थे? हम थे टीचर वाले पे। अब इसे आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 1.67 ही आएगा, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल मॉडल प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइजेस, तो आरएमएससी लगेगा, वाईपीआई वाई आई कॉलम बनेगा। मीन स्क्वायर एरर में अगर आपने गलती से ये टेबल बना भी दी ना, तो बस इसमें आप चेंज ये इसमें कर देना, इसमें कर देना। ये दोनों से इंटरचेंज भी, अगर अगर ये वाई आई की जगह वाई पी आई लिख दे, वाई पी आई की जगह वाई आई लिख दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वैल्यूज ढंग से पुट कर देना यार। ठीक है, वैल्यूज ढंग से पुट कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 1.67 इसका भी तो बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं आंसर ही वो बोल रहा हूँ। ये वैल्यूज पुट करी, ये आया। तो यहाँ पे तीन बच्चों का, यहाँ पे तीन में स्टॉक प्राइसेस ज्यादा, मतलब ठीक, मतलब एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू से ज्यादा रही, और दो में प्रेडिक्टेड वैल्यू ज्यादा रही। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा वेरिएशन हुआ, 1.67 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे कार ए आई प्रिडिक्ट करता है, तो 62 ये हमने पुट किया, तो यहाँ पे तीन बार इसने सही, इसने एक्चुअल हमारे प्रिडिक्टेड डेटा कम निकला, ये वाला ज़्यादा निकला। इस हिसाब से हमारी वेरिएशन हुई, 1.84 का आया हम लोग का रूट मीन स्क्वायर एरर। सिमिलरली कार प्रिडिक्ट्स मंथली सेल्स, देखिए यहाँ पे, देखिए ज़्यादा वैल्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 510, 590, 720, 780, 880। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है ना। तो फिर इस तरह से देखिए, तीन बार एक्चुअल डेटा ज़्यादा रहा है, और दो बार में प्रिडिक्टेड ज़्यादा ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पे फिर इस हिसाब से वेरिएशन आ जाएगा। ये 100, 100, 400, 400, 400 है, ये 40। तो ये आपका टोटल हो गया, चार चार आठ चार बारह, चार दो 14, 14 हो गया, 1400, 1400 हो गया, तो 280 आ गया, तो आ जाएगा 16.73। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म आ गई। टेबुलर फॉर्म अगर आ गई तो डरना नहीं है, मतलब ये तो आपके लिए फायदेमंद ही है। ठीक है, बस अगर वाई आई हैश करके आ गया, तो आप उसको जैसे आपने लेट कर लिया। ठीक है, ठीक है, ऐसे वाई पी आई ही सी हैंडबुक में लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन मेरे को मिला ये वाला, तो मैंने ये वाला उठा लिया। ठीक है, इसमें लेट वाई आई कैप, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई पी आई। ठीक है, ये मेंशन कर देना बस, अगर ऐसा रहा, और फिर अपनी टेबल बना देना, जारी रखना। बस ये डेटा आपको पुट करने तो और सिंपल हो गया। डेटा उतारने में टाइम ही कितना लगता है, मुझे भी कंप्यूटर पे था, ट्रैक पैड से उतारा, तब भी मेरे को सिर्फ दो, तो मेरे को एक 1.5 मिनट लगा। तो आपको तो सेकंड्स में, आप सेकंड्स के अंदर में डेटा निकाल लोगे।
इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगा मेरे को, लेकिन हाँ लिखने में तो थोड़ा सा टाइम लगा। एक क्वेश्चन जो मुझे 5 मिनट लगे सॉल्व करने में, वो आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। कंप्यूटर पे था इसलिए 3 मिनट ज़्यादा लगे, क्योंकि ट्रैक पैड का इशू थोड़ा बहुत आया, वरना कॉपी पे अगर लिख के करोगे 2 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो दिस वीडियो स्टैंड्स ओवर, ठीक है, थैंक्स, ठीक है। और भाई प्लीज लाइक शेयर एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर करना। ऐसा ही एआई से रिलेटेड कंटेंट अब बोर्ड एग्जाम्स के बाद में आएगा। बोर्ड एग्जाम से पहले सिर्फ स्टडी सेशंस आएंगे लाइव, ठीक है। और ये एआई का था तो मैंने इस हिसाब से बता दिया। कीप करते हैं। अब मैं इस डेटा का एक्सपोर्ट निकाल देता हूँ, ठीक है, फटाफट से। तो हाँ, फटाफट से इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कंसिडर करना। कंसिडर क्या आपको करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। और क्योंकि एआई से रिलेटेड मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट मैंने डाल दिया है आज। और मैं आपको अगर दावा से अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड में आपको अपना ही चैनल दिखा देता हूँ फटाफट से, ठीक है। और एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कमेंट में थैंक्स प्रथम करके आया है। तो भाई यहाँ पे मैंने भाई रेलेवेंट वीडियोस बनाई, देखो यहाँ पे लाइक किया है। और मतलब मैंने बहुत चीज़ें करी है यार, मेहनत करी है मैंने, ठीक है। वीडियो देख सकते हो, उस पे भी थैंक्स आया है। तो भाई मेहनत कर रहा हूँ, उसी का नतीजा है। इतने कम लोगों ने ही देखा, लेकिन जिन्होंने देखा उन सबको फायदा हुआ, और उन सब ने मेरे को थैंक्स प्रथम लिखा है। तो आप यहाँ पे सबूत देख सकते हो कि आप मेरे पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कैपस्टोन का डाल दिया, मॉडल लाइफ साइकिल, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, स्मॉल स्टोरी टेलिंग थ्रू डेटा, वन शॉट है, ठीक है। मैंने 2 घंटा 16 मिनट में आई हैव मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरा सिलेबस। 2 घंटे, मतलब 2 घंटे में सिलेबस इज फिनिश्ड, ठीक है। वीडियो डाल दी, वीडियो है ये चैलेंज वाली है, अभी ये वीडियो डल जाएगी, ठीक है। और भाई प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, ठीक है। और इसी तरह ये था मेरा वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, कसम है आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो। चलो बाय।